पूरे भारत के अंदर माघ व्रत और माघ स्नान पूरे भारत के अंदर अविरत चालू है। हमारे भारत के अंदर माघ महीने का महिमा अति उत्तम माना जाता है। क्यों कि जैसे सरकार ने अभी प्रयागराज के अंदर जो साधु और संत और कुंभ मेला जो था, वो कुंभ मेले के अंदर हर इंसान ने स्नान किया और आत्मा को पवित्र किया। ऐसे हमारे भारत के अंदर ये माघ महीना पूरा एक धार्मिक और सामाजिक से जुड़ा हुआ है, क्योंकि माघ स्नान पूरे भारत के अंदर होता है और भारत हमेशा संतों का देश और ऋषि मुनियों का देश है। आज हजारों संत और हजारों साधु आज कुंभ मेले के अंदर जो स्नान किया, एक हमारे गौरव की बात है। हमारी सरकार ने वो आयोजन किया जहाँ लाखों करोड़ों आदमियों ने स्नान किया। इसी तरह एक माघ पर्व एक धार्मिक पर्व, धनी मातंग ने जो रास्ता बताया, वो रास्ता आज हमें उस रास्ते पर हम लोग सब चल रहे हैं। क्यों कि देवी देवताओं, साधु और संत और धार्मिक और सामाजिक इंसान हर जगह पे रहते हैं। तो धनी मातंग ने जो माघ स्नान की जो विचारधारा इंसान के लिए और सारे देशवासियों के लिए और देश के उन्नति के लिए और हमारा देश आगे कैसे बढ़े और हमारे देश के अंदर जो अच्छे संस्कार, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे भाइयों के अंदर शिक्षण कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आए। क्यों कि माघ स्नान के अंदर यही सत्संग के द्वारा ये चीज़ें समझाई जाती है। आज भारत के अंदर जो यात्राएं होती है चार धाम की, गंगोत्री, जन्मोत्री, ये सब जो बताए गए हैं चार धाम, और मैसूरी कम्युनिटी के लिए जो धनी मातंग ने जो चार धाम बताए, वो चार धाम क्यों सर्व प्रथम माता और पिता। माता पिता हमारे ये चारों धाम के अंदर पहले आते हैं। ऐसे ही जो बड़ा भाई है और बड़ा भाई भी इस धाम चार धाम के अंदर आता है। तो दादा ने सूत्र के अंदर बोला है, क्यों कि हमारे देश के अंदर सद्गुरु और गुरु की हमारी आज्ञा लेनी जरूरी है। तो दादा ने एक सूत्र के अंदर बोला है, कच्छी में है लेकिन मैं अनुवाद हिंदी में करूँगा। घोरता दिवो भाई मुझा घोरता देवता अने गोरे गंगा जो घाट ए सपातर गोर के पूज्यो मामई देव चो आजो पाप पर लेता जाय हे मामई देव चो
पाप परले जाय जप। जैसे जो सदगुरु होता है और सदगुरु के विचार हमेशा व्यापक होते हैं, और गुरु जो हमारे कुल गुरु होते हैं, और जैसे कि हमारी धार्मिक विधियां हैं, लग्न, धार्मिक, सामाजिक, ये हमारे जो कुल गुरु होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, वही उसके द्वारा, उसके हाथों से होता है, और ये परंपरा चली आ रही है। इसलिए मैंने बोला कि ये देश संतों का देश, ये देश ऋषि मुनियों का देश। भारत का नाम आज पूरे विश्व के अंदर ऊपर टॉच के ऊपर है। क्यों? कि भारत एक नीतिवान और धार्मिक और सामाजिक देश है। भारत को हर देश मानता है, क्योंकि आध्यात्मिक देश और शिक्षण में भी आगे है। आज भगवान की देन है कि भारत के अंदर विदेशों से पढ़ने के लिए भारत के अंदर भी आते हैं। ये हमारी गौरव की बात। तो धर्म की अगर नीति, आज हमने देखा कि कुंभ मेले के अंदर, प्रयागराज के अंदर लाखों करोड़ों आदमियों ने स्नान किया। यही स्नान एक माघ व्रत, माघ स्नान और धनी मातंग ने समझाया, और मामीदेव ने इसका व्याख्यान किया। तो मामीदेव ने बोला कि घोर दीवो है, घोर देवता, घोर काशी केड़ो घाट। सदगुरु होता है एक गंगा की तरह होता है, त्रिवेणी संगम की तरह होता है, और कुल गुरु जो होता है, और कुल गुरु हमारे ये ऐसा होना चाहिए कि किसी को भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये शिक्षा हमारे कुल गुरु देते हैं। माता पिता और हमारे धर्म, हमारे देश के अंदर कोई भी आफत नहीं आए, और हमारे धर्म के अंदर संतों ने बताया कि आपके जो कुल गुरु होते हैं, और कुल गुरु के हिसाब से हमारी नीति और नियम हमेशा आज भी अजर अमर है। तो गुरु भी ऐसा होना चाहिए कि जैसे त्रिवेणी संगम में और गंगा, जमुना, जन्मोत्री जैसा होना चाहिए, एक पानी की तरह पवित्र होना चाहिए। अगर ये पवित्र होगा तो हमारे घर, हमारा देश, हमारा धर्म हमेशा पवित्र रहेगा, और हमारी सत्यता हमेशा समझ में आएगी। तो आज पूरे देशवासियों को तारीख 5 दूसरा महीना 2026 धनी मातंग की जन्म जयंती आ रही है। तो हम सभी देशवासियों से यही आशा रखते हैं और शुभेच्छा पाठवते हैं, और देशवासियों के लिए शुभकामना देते हैं कि धनी मातंग की जन्म जयंती हमेशा खुशहाली लेके आए, और हमेशा देश अमन और चैन से रहे। यही हमारी भावना, यही हमारी स्तुति है दादा के पास। जय अलखधनी, जय गुरु महाराज, जय भारत, जय संविधान, जय बारमती पंथ।